नासत विघ्न अनेक। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। हरिचरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक तत्वत्सल अशरण शरण अकाल करुणा और भले भगवान श्री सीताराम की मैत्री कृपा करुणा से हम आप सब मानव जी का श्रवण लाभ दे रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो आज की कथा थोड़ी विशेष होने वाली है। क्या है कि कल कल तो नहीं पर थोड़े दिन पहले हमने भगवान के जन्म की कथा सुनी थी। किस प्रकार ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, हमने वो कथा सुनी थी। अब महाराज ठाकुर जी का प्राकट्य तो हो गया, भगवान तो विवाह के लिए भी चले गए। और विवाह से पहले जानकी जी का प्राकट्य होना भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ा हम श्री जनक नंदिनी जगत जननी माँ जानकी जी की प्राकट्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं माँ जानकी जी की। उसमें वे लिखते हैं कि किस प्रकार माता जानकी का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार उन्होंने सारे जगत को पावन किया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जानकी महारानी की जय। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। जैसा भगवान का वर्णन उन्होंने किया था वैसा ही वर्णन यहाँ भी करते हैं कि अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी सुंदर सिंहासन पे पर आसन कोटि हुताशन द्रुतकारी सिर छत्र विराजे सखी संग विराजे निज निज कारज कर धारी सुर सिद्ध सुजाना हरे निशाना चढ़े विमाना समुदाय बरसहि बहु फूला मंगल मूला अनुकूला सिय गुण गाई देखहि सब ठाड़े लोचन गाढ़े सुख बाड़े उर अधिकाई स्तुति मुनि करही आनंद भरही पायन परही हर्षाई ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए नृप ज्ञानी सीता से नामा पूर्ण कामा सब सुख धामा गुण खानी सिय सन मुनि राई विनय सुनाई सत्य सुहाई मृदुबानी लालनी तन लीजे चरित सुकीजे यह सुख दीजे नृप रानी सुनि मुनि वरवानी सिय मुस्कानी लीला ठानी सुखदाई सोवत जन जागी रोवन लागी नृप बड़ भागी उरलाई दंपति अनुराग्यो प्रेम सुपाग्यो यह सुख लायो मन लाई स्तुति सिय केरी प्रेम लतेरी भरणी सुचेरी सिरनाई भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। हाँ जनक दुलारी सुकुमारी निज इच्छा मुख भूमि ते प्रगट भई सिय आय चरित किए पावन परम बरदन मोद निकाय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जनक नंदिनी जानकी जी की जय। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अब महाराज ये स्तुति तो आपको ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम के पेज पर मैंने अपलोड की थी, आप वहां से इसे जाकर पढ़ सकते हैं। परंतु इसका भावार्थ नहीं है, तो इसका भावार्थ हम प्रभु कृपा से यहाँ सुन लेते हैं। तो अगर कभी आपका पुनः पढ़ने का मन करे तो आप यहाँ से इसका भावार्थ सुन सकते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भई प्रगट कुमारी, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा था भगवान के बारे में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
कौशल्या हितकारी। वे कहते हैं, भय प्रगट कृपाला, वैसे ही भई प्रगट कुमारी। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। आजकल एक फोटो बहुत ज्यादा ऐसा वायरल हो रही, उसमें दिखाया जा रहा है कि महाराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई श्री राम की तस्वीर। कैसे दिखते थे भगवान जब 21 साल के थे, देखिए भगवान को कैसे दिखते थे। अब वो इतनी बड़ी बेवकूफी है, और लोग इतने मूर्ख हैं कि उस पर विश्वास कर रहे हैं। लोग अपनी डीपी लगा रहे हैं। मुझे मैसेज आया कि आप अपनी डीपी चेंज कर लीजिए। मैंने कहा भैया क्या बुराई है? बोले कि आपकी डीपी में जो है मैं आपको कुछ बढ़िया फोटो भेजता हूँ, आप वो लगा लेना। मैंने कहा मेरे सदगुरुदेव की फोटो लगी, उससे आपको क्या दिक्कत है? बोले नहीं नहीं, एक फोटो नई आई है मार्केट में, उसमें क्या है कि भगवान 21 साल के जब थे कैसे दिखते थे वो फोटो जो है बनाई गई। तो मैं हैरान हो गया कि भगवान की फोटो किसने बना दी। बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी इंटेलिजेंस से भगवान की फोटो बनाई है महाराज। तो ये सब फालतू की बातें हैं। भगवान कोई मनुष्य नहीं है जिनकी फोटो बनाई जा सके, वे भगवान है। भगवान अर्जुन को अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाते हैं, उसके बाद कहते हैं अर्जुन ये जो तुम देख रहे हो ना, सारी सृष्टि में जितनी सुंदरता है, अंश मात्र है ये मेरी सुंदरता के, कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, सुंदर सहज राम वैदेही, सुंदर सहज राम वैदेही, कोटि काम रति रूप लजावन, कोटि काम रति रूप लजावन, एक प्राण दो देहि, सुंदर सहज राम वैदेही। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कितने सुंदर है, सुंदर सहज राम वैदेही। भगवान सहज ही सुंदर है, इतने सुंदर है ठाकुर जी। करोड़ों करोड़ों काम जिनके सामने लज्जित हो जाए महाराज, ऐसी सुंदरता। उनकी सुंदरता की कोई फोटो बना सके, संभव ही नहीं। खैर, इस विषय पर तो एक मैंने आज वीडियो बनाई है, वो मैं अपलोड करूंगा शाम को, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं जो जन्म लेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला, उसी प्रकार भय प्रगट कुमारी, उसी प्रकार जानकी जी। क्योंकि गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधउ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जानकी जी और राम जी में कोई भेद है ही नहीं महाराज। तो खैर, गोस्वामी जी कहते हैं, वही प्रगट कुमारी भूमि विदारी। कैसे प्रकट हुई? भूमि से मां जानकी का प्राकट्य हुआ। किस प्रकार हुआ? बात कुछ ऐसी कि हमारी राधा रानी और हमारी जानकी जी का प्राकट्य बिल्कुल सेम ही था। हालांकि तत्व एक ही है। आप राधा रानी कहीं, जानकी जी कहीं, महालक्ष्मी कहीं, रुक्मणी जी कहीं, एक ही बात है। उनका प्राकट्य बिल्कुल एक जैसा था। हालांकि ठाकुर जी ने पहली बार आए तो सुबह आ गए, दूसरी बार आए रात को आए। जानकी जी ने कहा कि हम इतना झंझट नहीं देते हैं, जैसे पहले आए थे वैसे बाद में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ठाकुर जी आए महाराज, पहले आए महल में और उधर आए पहले जेल में। तो भगवान लीला बदल रहे हैं, जानकी जी का प्राकट्य वही है। ऐसा ही प्राकट्य श्री राधा रानी का भी हुआ था। गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि विदारी। हुआ क्या कि जब हल चलाया गया धरती पर, कथा तो खैर जगत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। जब धरती पर हल चलाया गया तो वहां से एक स्वर्ण कलश निकला। स्वर्ण कलश में एक सुंदर कन्या, जिसे एक स्वर्ण कलश में हम हल चलाते हैं, तो जब वो हल किसी चीज पर लगता है, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ है जमीन में। उसी प्रकार जो है, सब ऋषियों ने कहा कि अगर यहाँ इस देश का यानी कि मिथिला नगरी का राजा अगर धरती पर हल चलाता है तो इस धरती पर जो अकाल है वो खत्म हो जाएगा।
उसके कारण जनक जी ने हल चलाया। जनक जी को स्वर्ण का कलश मिला, उसमें से सुंदर कन्या मिली, इसलिए वे जनक नंदिनी हो गई, क्योंकि वे जनक जी के थ्रू प्रकट हुई, इसलिए उन्हें जनक नंदिनी कहा गया, इसलिए जनक जी की पुत्री कहा गया। कुछ जगहों पर ऐसा वर्णन भी मिलता है कि महाराज रावण की पुत्री थी जानकी जी। कुछ जगहों पर ऐसा भी वर्णन मिलता है, कल्प भेद में बहुत सी कथाएं प्राप्त होती हैं, कुछ जगहों पर ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रावण ने जिन ब्राह्मणों को मारा था, उनके खून से जानकी जी का प्राकट्य हुआ था। यानी कि उनकी जो भक्ति थी वो एकजुट होकर और एक ही रूप लेकर आ गई, क्योंकि हमारी जानकी जी साक्षात भक्ति के स्वरूप है। ऐसी बहुत सी कथाएं प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाई प्रगट कुमारी भूमि विदारी, जो जनहितकारी भयहारी। जैसे गोस्वामी जी भगवान के बारे में लिखते हैं, वैसा ही यहाँ जानकी जी के बारे में लिखा कि वे भी जनहितकारी और भयहारी, और वे ज्यादा हितकारी। भगवान अपनी जगह कृपा करते हैं, वो ठीक है, भगवान की कृपा बहुत सुंदर है, परंतु जैसी कृपा जानकी जी करते हैं वैसी कृपा भगवान नहीं कर सकते महाराज। खर और दूषण भगवान से लड़ने के लिए आए, तो खर बोला कि इससे लड़ना है? अरे, इनको देखकर तो मेरा लड़ने का मन ही नहीं है। भगवान के सामने वो कह रहे हैं कि तुमसे हम लड़ना नहीं चाहते, तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता को देखकर हम तुमसे लड़ ही नहीं सकते। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जिसपे हमने 2-3 दिन पहले भी चर्चा की थी, कि उन्होंने लक्ष्मण जी को क्यों नहीं कहा और जानकी जी को क्यों नहीं कहा कि तुम लोग सुंदर हो, भगवान को ही क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने पहले ही जानकी जी को अंदर भेज दिया था। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं, तो उनका कहना है, देखिए, स्त्रियों को तो पहले से ही पीछे रखा जाता था, भगवान लड़ने जाते थे तो जानकी जी को पीछे छोड़ जाते थे, अकेले अकेले लड़ते थे। अरे, क्या लड़कियों में ताकत नहीं है क्या? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे सब उदाहरण लोग देते, मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति ने ऐसी बात कही। अब मैंने कही, उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा कि देखिए, झांसी वाली रानी जो थी ना, उनका जीवन भी वैसा था। क्षमा चाहूंगा, पर आज की जो स्त्रियां हैं उनका जीवन वैसा नहीं है। उन्हें धर्म का ही ज्ञान नहीं है, तो झांसी वाली रानी बनने का तो सवाल ही नहीं। दूसरी बात ये है कि महाराज जानकी जी को भगवान इसलिए युद्ध में नहीं लेकर जाते हैं क्योंकि स्त्रियों का युद्ध में जाना वर्जित है। उससे भी बड़ी बात ये है, सबसे प्रमुख कारण ये है कि जानकी जी क्षमा कर देती हैं। उनमें क्षमा का गुण बहुत ज्यादा है। जो धरती है ना, धरती में बहुत ज्यादा क्षमा का गुण है, ये उन्हें मिला है माँ जानकी से। धरती सब असुरों को भी सह रही है, पापियों को भी सह रही है, पर फिर भी क्षमा कर रही है। ये गुण है माँ जानकी का। जयंत आया भगवान की शरण में, भगवान ने कहा मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, तूने जानकी जी के वक्षस्थल पर प्रहार किया है, तू दूर हो जा मेरी नजरों से। जयंत ने कहा, प्रभु, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आया हूँ, कहीं कोई मुझे शरण नहीं दे रहा है। सबने कहा कि केवल एकमात्र शरण आप ही हैं। अब आप ये ठुकरा देंगे तो मैं जाऊंगा कहाँ? भगवान ने कहा, वो मैं नहीं जानता हूँ, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जानकी जी ने कहा कि प्रभु, अपना ही तो बच्चा है, क्या हो गया? छोटे बच्चे तो कई बार माँ को मार ही देते हैं। मार देते हैं करती है कि ऐसा, जो खेल खेल में छोटे बच्चों को पता नहीं होता है, कोई बात नहीं, हमारा ही बालक है, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने देखा ये ऐसी क्षमा है इनमें, अगर रावण के सामने जो है ये आ गई, मैं रावण को मारने जाऊंगा, ये मना कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने खरदूषण के सामने से जानकी जी को पहले हटवाया कि अगर ये जब तक यहाँ है खरदूषण जिंदा रहेंगे, क्षमा कर देंगे उन्हें। तो इसलिए इन्हें यहाँ से ले जाओ। इसीलिए आप देखेंगे कि माँ जानकी के हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है, किसी प्रकार का कोई शस्त्र, कोई अस्त्र, कुछ भी नहीं है। वे मारना जानती ही नहीं, केवल कृपा करना जानती है। तो ऐसी हमारी राधा रानी, जैसा कि मैंने बताया, एक ही रूप है, जानकी जी राधा रानी, उनमें कोई भेद नहीं। खैर, कहते, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी। अतुलित छवि भारी, बड़ी अद्भुत उनकी छवि है। ऐसा सुंदर रूप कि जिसको देखकर ठाकुर जी के पसीने छूट जाते हैं। ऐसा अद्भुत उनका सुंदर मनोहर रूप है, और मुनियों के मन को हरने वाला वो सुंदर रूप।
जनक जी की दुलारी वो किस प्रकार है वो भी हमने सुना। और सुकुमारी, बहुत कोमल है जानकी जी, उनका शरीर बहुत कोमल है। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि महाराज जब जानकी जी का विवाह हुआ और जब वे घर पे आई तो सब माताएं उन्हें गोद में उठाकर लेकर जाती थी एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि वे इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि अगर आप धरती पर कमल की पंखुड़ियां बिछा दी, जो कि संसार में सबसे कोमल वस्तु है, उसके ऊपर की जो रज है वो उससे भी ज्यादा कोमल है। वो रज भी जानकी जी के पाँव में चुभती है। सोचिए कितने कोमल उनके पाँव होंगे। तो इसीलिए जानकी जी को यहाँ कहा गया सुकुमारी। वे कहते हैं, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुताशन धृतकारी, सिर छत्र विराजे, सखी संग विराजे, निज निज कारज करधारी। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अपना रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप। उसी प्रकार जानकी जी प्रकट हुई, उन्होंने भी अपना वो दिव्य रूप पहले दिखाया, जिसमें वे सुंदर सिंहासन पर सिंहासनासीन है। सब लोग उनकी सेवा में उपस्थित हैं। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के सब देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब उनकी सेवा कर रहे हैं। सब सखियां उनके पास खड़ी, सखियां भी उनकी सेवा कर रही। सिर पे सुंदर छत्र है और नित्य सुंदर वे लीला करते हैं। ऐसी छवि उन्होंने दिखाई। और महाराज सुंदर फूल देवता बरसा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, सब कुछ अनुकूल है। जानकी जी की महिमा का गान हो रहा है। और ऐसी सुंदरता को देखकर देखई सब ठाड़े, लोचन गाड़े, सुख बाड़े और अधिकाई। सब देखकर देखते रह गए। ऐसी अद्भुत छवि है कि जिसको देखने के बाद अब कोई और किसी और को देख ही नहीं रहा है, केवल उनको देख रहा है। देखते रह गए महाराज। कहते कि ऐसे सुंदरता कि सुख और बढ़ता जा रहा है। भगवान बड़े सुंदर है, भगवान इतने सुंदर है कि उनको देखकर व्यक्ति का सुख बढ़ता जाता है। एक भगवान और एक भगवान के भक्त, बस केवल दो लोग ही सुंदर होते हैं, बाकी तो सब सुंदर बन रहे हैं। सुंदर है नहीं कोई, सुंदर बना जा रहा है। कहना नहीं चाहिए पर मैं कह देता हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक स्त्रियों के मेकअप में कुछ होता है फाउंडेशन। तो मुझे पता नहीं था पहले कि फाउंडेशन भी कुछ होता है। फाउंडेशन के नाम पे मैंने तो ये सुना था कि सीए में जो पेपर है फाउंडेशन। तो कुछ समय पहले किसी ने ऐसा मुझसे कहा कि जरा फाउंडेशन पकड़ाना। दूर के ही कोई रिश्तेदार थे। अब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा वो क्या होता है। तो उनके पास 5 चीजें थी जो दिखने में एक जैसी थी। उसमें से एक कोई फाउंडेशन था जो बाद में उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया। पहले उन्होंने वो लगाया, फिर उसके बाद 3 4 चीजें और लगाई, जो भी होता है स्त्रियां जानती होंगी। उसके बाद एक कोई पाउडर लगा के और उसको सब सेट कर लिया। उनका रूप एकदम निखर कर आ गया। अब कहना नहीं चाहिए, परंतु उनका जो रूप है थोड़ा सा सांवला था। अब जब उन्होंने ये सब मेकअप कर लिया तो बहुत ज्यादा गोरी लगने लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सांवला है तो बुरा लगता है, गोरा है तो बुरा लगता है, ऐसा नहीं। कहने का भाव ये है कि लोग बन के दिखा रहे हैं। ये नहीं कि हम जैसे हैं सो वैसे हैं, ठीक है, लोग बनना चाहते हैं। पर भगवान सहज ही सुंदर है, ये बात समझनी होगी। लोग कहते हैं कि महाराज भगवान बड़े सुंदर हैं, तो माँ यशोदा जो है उनका श्रृंगार करती थी, भगवान का ऐसे ऐसे श्रृंगार होता था, भगवान को आभूषण पहनाए जाते थे, भगवान और सुंदर लगते थे। ऐसा नहीं है, भगवान तो सुंदर ही है, आभूषणों की महिमा बढ़ जाती है जब उसे भगवान धारण करते हैं। तो इस बात को समझना होगा। खैर, ऐसे ही हमारी जानकी जी, वे सहज ही सुंदर है, उनको किसी मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री जानकी जी की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तो हो गया सुंदरता का वर्णन। अब आती है बात कृपा की। तो कहते हैं कि सब ऋषियों ने प्रार्थना की, स्तुति मुनि करही, आनंद भरही, पायन परही हर्षाई। सबने सुंदर स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान का सुंदर रूप देखकर हर एक व्यक्ति का मन करता है कि मैं स्तुति करूं,
इसलिए भगवान को स्तुति बहुत पसंद है। गोस्वामी जी ने हर एक व्यक्ति से भगवान की स्तुति करवाई है। माँ कौशल्या स्तुति करती हैं, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। ऐसा सब देवता स्तुति करते हैं। माँ कौशल्या स्तुति करती हैं, सोमम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्री चंता। देवताओं ने कर दी, माँ कौशल्या ने कर दी। उसके बाद आगे चलकर भोले बाबा स्तुति करेंगे, जिसमें वे भगवान के सिंहासनासीन होने के बाद स्तुति कर रहे हैं। जय राम रमारमणं समनं, भवताप भयाकुल पाहि जनम। उसके बाद सुतीक्ष्ण जी स्तुति करते हैं, जिसमें वे भगवान की महिमा का और सबसे बड़ी बात भगवान की भक्त वत्सलता का गुणगान करते हैं। भगवान बहुत भक्त वत्सल है, ये सुतीक्ष्ण जी ने बताया। बड़ी अद्भुत स्तुति हमारे सुतीक्ष्ण जी महाराज ने की। वाल्मीकि जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। जी, तो एक बार मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? शायद कुछ दिक्कत हो गई थी बीच में, किसी का माइक ओपन हुआ था शायद। जी, तो खैर हम चर्चा कर रहे थे कि स्तुति श्रीजी आदि सब लोग जो है भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। बड़ी अद्भुत स्तुति वाल्मीकि जी करते हैं। वाल्मीकि जी भगवान के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी स्तुति भगवान को सुनाई, जिसको जैसा भाव बना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जिन तैसी। बड़ी अद्भुत स्तुति हमारे सर्वंग जी करते हैं, जिसमें वे बताते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। ये स्तुति अत्रि जी ने की। तो अत्रि जी भी बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति भगवान की स्तुति करता है। भगवान को स्तुति बहुत पसंद है। खैर सबने माँ जानकी की स्तुति की, सबने जो है चरणों में प्रणाम किया। अब उसके बाद ऋषि नारद आए और उन्होंने नाम सुनाया। नारद जी ने कहा कि इनका नाम सीता होगा, जो सारे जगत को पावन करेंगी। सीता अस नामा पूर्ण कामा, सब सुख धामा गुण खानी। सीता नाम का अर्थ क्या है? वे कहते हैं कि जो पूर्ण काम है, जिन्हें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म सूत्र में पहला श्लोक ही ये है, पूर्णा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है। ब्रह्म सूत्र कहता है कि भगवान जो है, जो वो ब्रह्म है, वो पूर्ण है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप में ही पूर्ण है। इसलिए भगवान का एक नाम है आत्मा राम, जो खुद में ही प्रसन्न रहते। उसी प्रकार जानकी जी भी पूर्ण है, पूर्ण कामा, सब सुख धामा, सब सुख प्रदान करने वाली और गुणों की खान है, और सब गुण उनमें विराजमान है। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि सुंदरता भी जिनको देखकर सुंदर हुई है, या सुंदरता जिनकी कृपा से सुंदर हुई है, वे हैं जानकी जी। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, सिय सन मुनि राई विनय सुनाई, सत्य सुहाई मृदुबानी, लालनि तन लीजे चरित सुकीजे, ये सुख दीजे नृपरानी। कहते हैं कि सब मुनियों ने प्रार्थना की, अपनी विनय सुनाई, और अब सब कहते हैं कि हे माँ, हे जगत जननी, आप छोटी बालिका का स्वरूप लीजिए। जैसे वहां पर भगवान की स्तुति में माँ कौशल्या कहती हैं, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। वैसे यहाँ पर सब ऋषिगण कहते हैं कि आप शिशु लीला कीजिए, ताकि हमें सुख मिल सके। ऐसे सब मुनियों की वाणी सुनकर
जानकी जी मुस्कुराती, बहुत प्रसन्न हो जाती, और सब लोग जो है मिलकर अब उनकी सेवा कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं सबसे ज्यादा सुंदर भाग्य किसके, वे हैं दशरथ जी के, जिन्होंने जानकी जी को अपने हृदय से लगाया। सुंदर स्तुति दशरथ जी भी करते हैं खूब आनंद से। इस प्रकार श्री जानकी जी का जन्म हुआ। किस प्रकार, निज इच्छा मुख भूमि ते प्रगट भई सिय आय, चरित किए पावन परम बरदन मोद निकाय। जैसे महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जिस प्रकार आए थे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा मुख निर्मित तन माया गुण गोपार। भगवान आए निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से उन्होंने अपना शरीर बनाया। उसी प्रकार जानकी जी भी निज इच्छा मुख भूमि थे प्रगट भई सी आए, वे अपनी इच्छा से प्रकट हुई हैं। उनको कोई ऐसा संसारिक बंधनों में बांधने की आवश्यकता नहीं। खैर, इस पर हम विस्तार में चर्चा कर ही चुके हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं चरित किए पावन परम और बर्धन मोद निकाय। और बड़े सुंदर उन्होंने चरित्र किए, सब भक्तों को, सब ऋषियों को और सब संतों को आनंद देने वाले ऐसे सुंदर उनके सब चरित्र, जो कि सारे जगत को सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार माँ जानकी जी का प्राकट्य हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए, जनक नंदिनी श्री जानकी जी की जय। जय जय श्री सीताराम। थोड़ा सा हम हमारी कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान मिथिला धाम पहुंचे हैं, और मिथिला जाकर उन्होंने मिथिला की शोभा देखी, और ऐसी अद्भुत शोभा न भूतो न भविष्य थी, जिस शोभा को देखकर देवता भी दांतों तले उंगली दबा ले, ऐसी सुंदर आज मिथिला नगरी लग रही है। भगवान अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या इतनी सुंदर है कि इंद्र भी अयोध्या को देखकर थोड़ा जलते हैं कि इतना सुंदर राज्य कोई कैसे हो सकता है। अब वो भगवान जो अयोध्या में रहते हैं ऐसी सुंदर नगरी में, जहाँ पन्ने की तो केवल दीवारें हैं, हीरे मोती से जड़े हुए घर हैं, वो भगवान जब मिथिला में आते हैं तो मिथिला को देखते रह गए। ऐसी सुंदर मिथिला नगरी है। गोस्वामी जी कहते हैं, उर रमयता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित रस नाना, सलिल सुधासन मुनि सो पाना। कहते हैं, वहां अनेकों जो बावलियां, कुएं, नदियां, तालाब, जिनके अमृत के समान सुंदर जल है, मनियों की सुंदर सीढ़ियां हैं, मकरंद के रस से मतवारे होकर भोरे सुंदर गुंजार करते हैं, रंग बिरंगे सुंदर पक्षी मधुर शब्द करते हैं, और सब रंग खिले हुए हैं। सदा ही सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंधित पवन चल रही है। पुष्प वाटिका, बाग, वन, जिनमें बहुत से पक्षी निवास करते हैं, वहां पर सुंदर फल लगे हैं, फूल लगे हैं, सुंदर पत्ते हैं, और ऐसे सुंदर शोभा है उन वाटिकाओं की, जिनको भगवान देखते रह गए। तो ऐसा सब सुंदर वर्णन उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ देखा। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लो भाई। कहते नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनती, मन जहां जाता है वहां ही और लो पड़ता है, यानी कि वहां ही रम जाता है। तो ऐसे सुंदर मिथिला नगरी, अयोध्या से ज्यादा सुंदर मिथिला, और वृंदावन से ज्यादा सुंदर बरसाना। तो जानकी जी की जो नगरी है वो सुंदर ही है। क्यों? क्योंकि भगवान से एक कदम आगे वे सदैव ही रहते हैं। कहते हैं, सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो, और कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर वहां बैठे। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय है, और उन पर सुंदर चित्र बने हुए हैं। पहले घरों पर चित्र बने हुए होते थे, जिसमें भगवान की कोई ना कोई लीला बनाई जाती थी, जिन्होंने मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। अब एक चित्र भी इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो कामदेव ने स्वयं आकर उन्हें बनाया हो।
नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। मिथिला के सब लोग सदा से ही साधु स्वभाव वाले रहे हैं। किस प्रकार वे साधु सेवा करते हैं वो तो हम आगे सुनेंगे। बाकी सब जितने भी विशेषण हैं उन पर हम कल चर्चा विस्तार में कर चुके हैं, तो पुनः करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जहां तक दृष्टि जाती है मन वहीं का होकर रह जाता है। और उसमें भी सबसे सुंदर क्या व्यवस्था है, तो स्वामी जी लिखते हैं, अति अनूप जहाँ जनक निवासु, विथ कहीं विबुध विलोक की विलासु, होत चकित। जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा आज मैं कहीं बाहर हूँ, इस कारण से थोड़ा आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां उस निवास स्थान को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। कोर्ट को देखकर, यानी कि जो राजमहल है उसको देखकर सबका चित्त चकित हो जाता है, मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा रोक रखी हो। यानी जितने भी लोगों की सब शोभा है वो केवल एक ही राजमहल में आ गई हो। ऐसा सुंदर वो राजमहल जहां पर जनक जी निवास करते हैं। धवल धाम मणि पुरटपट सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाति। कहते उज्जवल महल में अनेक प्रकार से सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के सुंदर पर्दे हैं। मणि जटित सोने के सुंदर पर्दे हैं केवल। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं कभी भी नहीं कर सकता हूँ। जब जनक जी का महल इतना सुंदर है जिसमें सोने के तो केवल पर्दे हैं जिन पर मणि लगे हुए हैं, तो जहाँ जानकी जी रहती उस महल का तो वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। अद्भुत है वो महल। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं, यानी कि बहुत ही मजबूत और चमकते हुए सुंदर गेट हैं। वहां राजाओं, नटों और मागधों, भाटों की भीड़ लगी रहती है। ये सब कौन है? ये सब वो हैं जो नृत्य करते हैं या गान करते हैं राजा के सामने। तो भाट, नट आदि ये सब वही लोग हैं जो कि कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है, या कोई ऐसा नाटक जो हो रहा है, वो सब जो पहले होता था। आजकल तो केवल एक ड्रामा किया जाता है। पहले जो नाटक हुआ करते थे, तो वे सब लोग भी वहां सदैव उपस्थित है। कहते हैं घोड़े और हाथी, उन सबके लिए बहुत सुंदर सुंदर गुड़शालाएं हैं। सुंदर फील खाने यानी कि जहां पर हाथियों को रखा जाता है उसे फील खाने कहा जाता है। गजशालाएं या फील खाने, कहते हैं सुंदर सबके रहने की व्यवस्था है। जानवरों के रहने की भी वहां बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। चूर से न तो बहु तेरे, निप रह सरिस सदन सब केरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बहुत से शूरवीर मंत्री सेनापति हैं, उन सबके घर राजमहल के जैसे ही बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात है, राजा कभी भी अपनी प्रजा को अपने समान नहीं रखते हैं। राजा हमेशा अपनी प्रजा से एक दो कदम ऊपर रहते हैं। प्रजा के जो घर होते हैं वो इतने सुंदर नहीं होते जितने राजा के होते हैं। परंतु जनक जी कितने धर्मपरायण और कितने सरल राजा हैं कि उनके जितने मंत्री हैं उन सबके घर भी राजमहल के जैसे ही लगते हैं। ऐसा लगता है मानो महल में ही प्रवेश हो गया। ये है उनकी उदारता। और ऐसे उदार के घर ही भगवान आते हैं। सोचे जो जगत जननी जानकी जी के पिता बने, उनका स्वभाव कैसा होगा। नगर के बाहर तालाब और नदी निकट, जहां जहां बहुत से राजा लोग अपना डेरा डाले हुए रहते हैं। बहुत से सुंदर तालाब हैं, नदियां हैं, और आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुंदर फूल लगे हुए हैं, सुंदर पुष्प हैं,
और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मन कहता है कि बस यहीं रह जाएं। अब ये वही बाग है जहां पर भगवान का मिलन जानकी जी से होने वाला है। इसीलिए अभी तक जो गुरु जी सारी बात बता रहे हैं कि देखो ये दीवारें कितनी सुंदर है, देखो राजमहल के पर्दे सोने के बने हुए हैं, देखो जानकी जी का महल कितना सुंदर है, मंत्रियों के महल कितने सुंदर है। पर यहाँ पर उन्होंने भगवान को बीच में रोक दिया कि देखो राघव, ये बगीचा कितना सुंदर है, कि इसी बगीचे में आना है, एक संदेश दे दिया। और उसके बाद देखकर कहते हैं मन करता है बस यहीं बस जाएं। ये बड़ी सुंदर भाव की दशा है, सूत्र है। गोस्वामी जी की वाणी इतनी गंभीर है, इतनी रहस्यमयी है कि उसे लोग समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते हैं तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि देखिए हनुमान चालीसा में कुछ अशुद्धि रह गई थी, जिसे शुद्ध करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सब बातें तभी निकल कर आती है जब हम शास्त्रों को समझ नहीं पाते। गोस्वामी जी की वाणी सबसे ज्यादा सरल है। कोई भी शास्त्र उठाकर पढ़िए और रामचरितमानस उठाकर पढ़िए, आपको रामचरितमानस आराम से समझ आ जाएगी। परंतु उसके जो रहस्य हैं वो तो केवल रसिक जन ही दे सकते हैं महाराज। बड़ा सुंदर रहस्य है जो मेरे सदगुरुदेव भगवान ने दिया। यहाँ पर उन्होंने उस वन को देखकर क्यों कहा कि यहाँ रहने का मन करता है? केवल उसी वन को देखकर इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ तो भगवान की लीला होगी, गुरु जी तो भविष्य जानने वाले हैं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि मन करता है बस इस बगीचे में बस जाएं जहाँ ठाकुर जी सुंदर लीला करते हैं, ठाकुर जी जानकी जी का दर्शन करते हैं और जानकी जी ठाकुर जी को देखते हैं। मन करता है बस इस लीला से बाहर हम कभी ना आए। बगीचे की कोई महिमा नहीं, वो भाव दशा है, वो है उस लीला की महिमा। है एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामी, ऐसा कहकर और सुंदर मुनियों के समूह को सब आराम देते हैं। अब मिथिलापति जनक जी को जब ये समाचार मिला कि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ में दो बालक भी हैं, तो जनक जी पहुंच गए महाराज। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनियान कही मुदित राव यही भांति। उन्हें पता लगा कि महाराज हमारे यहाँ पे विश्वामित्र जी पधारे हैं। जनक जी तुरंत ही पहुंचे, जैसे दशरथ जी पहुंचे थे। मुनि आगमन सुना जब राजा तुरंत गए लय विप्र समाजा। तुरंत ही वे दौड़े थे और साथ में ब्राह्मणों को लेकर चले थे। वैसा ही यहाँ जनक जी करते हैं। जनक जी पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु यानी कि उनके जो गुरु जी हैं वे हैं शतानंद जी। अभी जिन अहिल्या जी का उद्धार भगवान ने किया है, अहिल्या जी के ही बेटे हैं शतानंद जी। और यहाँ पर वे इनके कुल गुरु हैं। जैसे वशिष्ठ जी भगवान के कुल गुरु हैं, वैसे ही जानकी जी के कुल गुरु शतानंद जी हैं। कहते हैं गुरु जी, साथ में अन्य ब्राह्मण, पवित्र हृदय वाले मंत्री यानी कि जो ईमानदार मंत्री हैं, और बहुत से योद्धा, इन सबको वे साथ में लेकर और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ में लिया। अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को का अर्थ ये है कि अपने साथ के जो श्रेष्ठ लोग हैं उन सबको साथ में लिया। और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनि के मुनि से मिलने के लिए पहुंचे। अब देखिए एक बड़ा सुंदर यहाँ सूत्र है, चले मिलन मुनि कान कहीं मुदित राव यही भांति। यहाँ एक सूत्र है कि संत से जब मिलने जाएं तो प्रसन्न होकर जाना चाहिए। संत से मिलने कभी भी उदास होकर या अपना दुख लेकर ऐसे भाव से नहीं जाना चाहिए। संत से मिलने जाएं तो प्रसन्न होकर जाएं। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान। अपनी ममता, अपना अभिमान, अपना क्रोध, इन सब चीजों को छोड़कर चेहरे पर सुंदर हंसी लेकर हम संतों की शरण में जाएं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीनी असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब आदर बंदे जानि भाग्य बड़े राव आनंदे। कहते राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और मुनियों के स्वामी श्री विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर सुंदर आशीर्वाद दिया। फिर
सारी ब्राह्मणों की मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई वहां आ पहुंचे जहां राजा और विश्वामित्र जी बैठे थे। एक बात, गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा कि जनक जी आए, जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में सिर रखा, प्रणाम किया। सब मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया, जितने अन्य लोग थे सबने मुनि को प्रणाम किया। तो किसी ने पूछा कि क्या राम जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया? वैसे तो आप बड़ा कहते हो, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है जी और बड़ी मर्यादा का ध्यान रखते हैं, यहाँ तो प्रणाम ही नहीं किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, वे फुलवाड़ी देखने गए थे, वे उस बगीचे को देखने गए थे। यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। वो तो उस बगीचे को देखने गए थे। अब जब भगवान आए तो महाराज, भगवान को जब देखा, देखते ही रह गए। जनक जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी, वे भगवान के निराकार स्वरूप के उपासक हैं। वे नित्य ही निराकार स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। उन्हें सगुण रूप से कोई अर्थ नहीं है। वे ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं। लेकिन जैसे ही भगवान सामने प्रकट हुए तो महाराज फिर ज्ञान खत्म हो गया। भगवान जब आते हैं ज्ञान खत्म हो जाता है। अर्जुन बहुत बड़ा ज्ञानी था। अर्जुन ने भगवान को शिक्षा दी। पहले अध्याय में अर्जुन भगवान को शिक्षा दे रहे हैं कि प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे अगर मैं अपने परिवार वालों को मार दूंगा तो सब स्त्रियों का पतन हो जाएगा। स्त्रियों का पतन हो जाएगा तो सब जो है अन्य किसी पुरुष के पास जाएंगी। फिर उसके कारण वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी तो उससे जो है सब हानि हो जाएगी। अर्जुन ने बहुत सुंदर शिक्षा दी है। ये शिक्षा ऐसा नहीं कि व्यर्थ है। लोग क्या करते हैं कि गीता क्लास के नाम पे महाराज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि देखिए, पहले अध्याय में तो अर्जुन भगवान को कुछ भी फालतू की बातें कह रहे थे, फिर भगवान ने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें मैं असली बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है। अर्जुन ने जो कहा है वो गलत नहीं है। अर्जुन ने सब सही कहा है। अर्जुन एक भक्त है, एक भागवत है, भगवान के मित्र है। वो कुछ कहें और वो व्यर्थ की बात हो, ऐसा संभव नहीं। अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही है कि महाराज, स्त्रियों का संरक्षण होना चाहिए, जो कि आज नहीं हो रहा है। उसके कारण स्त्रियों का पतन हो जाता है। फिर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। उसके कारण सारे कुल की हानि हो जाती है। ना तो पितृकुल तरता है, ना ही मातृकुल तरता है। इसलिए अंतर जातीय विवाह आदि जो है वो मना किए जाते हैं। आजकल तो खैर बड़ा खराब जमाना है, क्या कहा जाए। लेकिन अर्जुन ने भगवान को बहुत सी शिक्षा दी। अब अर्जुन गलत क्या थे कि अर्जुन भगवान को शिक्षा दे रहे हैं? अर्जुन ने बात गलत नहीं कही, बात तो सही है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम नपुंसक जैसी बातें करते हो। अरे खड़े हो, तुम क्षत्रिय हो, लड़ो, तुम्हारा काम है लड़ना। भगवान ने डांट दिया। अब अर्जुन इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जब भगवान ने अपना रूप प्रकट किया तो अर्जुन भी नतमस्तक हो गए। कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म मूढ़चेत। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। आप जो मुझे सिखाना चाहें आप सिखाइए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कार्पण्य दोषों में तो कार्पण्य हूँ प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अंत में कहते हैं, शिष्यास्ते हम शालिमाम तो हम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ प्रभु। तो भगवान जब सामने आते हैं तो सब ज्ञान विलुप्त हो जाता है। ज्ञान ध्यान काम नहीं आता है, वहां तो केवल प्रेम चलता है महाराज। एक बार की बात है, ठाकुर जी तो ठाकुर जी, अब हुआ क्या कि ठाकुर जी चुप चुप कर राधा रानी का दर्शन किया करते थे वृंदावन में। तो इंद्र ने वर्षा कर दी, भगवान खुश हो गए। लोग कह रहे हैं कि हम तो परेशान हुए पड़े, इतनी वर्षा हो रही और तुम खुश होते जा रहे। भगवान बोले, मेरी खुशी का कारण तुम नहीं समझोगे। तो भगवान गए, गोवर्धन पर्वत उठाया। अब गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद महाराज ठाकुर जी सबको बुलाते हैं कि आज आप सब लोग जो है इस पर्वत के नीचे आ जाओ, पर्वत हमें शरण देगा। क्योंकि पर्वत नहीं, साक्षात भगवान ही है। तो सब लोग भगवान की बात मानकर और महाराज नीचे आ गए। वहां पर ब्रजमंडल के भी सब लोग थे और बरसाना के भी सब लोग थे। तो राधा रानी भी आई महाराज। अब केवल एक मिनट दीजिए,
थोड़ा सा ये झांकी निकल जाए। जी तो एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। खैर, हम सुन रहे थे कि वहां पर जो राधा रानी भी आई। अब भगवान पहले चुप चुप कर देखते थे, अब तो सामने ही दिख रहे हैं। तो जानकी जी ने हल्की से अपनी बिकुटी टेढ़ी की। बिकुटी हल्की सी टेढ़ी की तो महाराज भगवान मोहित हो गए। और भगवान मोहित हो गए तो पर्वत हिलने लग गया। तो सब लोग डर गए कि आज तो खत्म है। लेकिन मधुसूदन ने जो है अपना डंडा लगाया और मधुसूदन बोले कि ये मैंने पहले ही कहा था। अरे इसमें कहाँ कोई ताकत है, ये पर्वत उठाएगा। पर्वत तो मेरे बल पे उठा हुआ है, इससे गेंद नहीं उठाई जाती। कुछ नहीं है इसमें क्षमता। वो तो चलो ठीक है, हमारा मित्र है, इसे बीच में मैंने खड़ा कर दिया, पर वास्तव में पर्वत मैंने उठाया है। भगवान भी कहते हैं ब्राह्मण देवता सब आपकी कृपा है। तो यहाँ ये लीला सुनकर एक व्यक्ति एक बार कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ये सब बातें व्यर्थ की। पर जब उन्होंने साक्षात दर्शन किया भगवान का तो वे मोहित हो गए, उनका सब ज्ञान खत्म हो गया। भगवान के सामने कोई ज्ञान नहीं चलता है। खैर, ऐसा ही भगवान का सुंदर रूप जब जनक जी ने देखा, देखते ही रह गए। श्याम गौर मृदु बेस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। कहते हैं सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई। श्याम वर्ण के हमारे ठाकुर जी, गौर वर्ण के लक्ष्मण भैया। दिक्कत ये है कि जो फोटो बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भगवान को दिखाया गया है गौर वर्ण का। और उसमें नीचे क्या लिखा गया है, जैसा जैसा वाल्मीकि रामायण में और अन्य शास्त्रों में वर्णन है, उसी को देखकर एआई ने एक फोटो बनाई है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान का सबसे पहला जो दर्शन है वो श्याम वर्ण है। आप और कुछ देखें ना देखें, ठीक है, आपको और कुछ समझ नहीं आए, आप वो तो देख सकते हैं कि भगवान श्याम वर्ण के। पर खैर, इस पर मैं आज वीडियो अपलोड करूंगा, तो ऐसी चीजों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्याम है, भगवान काले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, दिव्य भगवान का स्वरूप है। और कहते हैं कि सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले ऐसे ठाकुर जी, दोनों भाई बड़े सुंदर हैं। जब रघुनाथ जी आए तो सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। सब देखते ही रह गए। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम से भगवान का सुंदर रूप देखकर सबके नेत्रों में जल भर आया। क्यों? क्योंकि जो भक्त थे उनको लग रहा था कि शायद हमें भगवान मिल गए। जो ब्रह्म ज्ञानी थे उनको लग रहा था कि जिस ब्रह्म की हम उपासना करते हैं वो ब्रह्म आ गए आज। जो थोड़े कुटिल थे वे इसलिए रो रहे थे कि शायद हमारा काल चल कर आ गए। जिसकी जैसी भावना थी उसे वैसे भगवान दिख रहे थे। तो कहते हैं महाराज राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर, मूर्ति यानी कि उनके रूप को देखकर विदेह राज विदेह हो गए। तो बड़ी सुंदर चौपाई है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। जनक जी का नाम है विदेह राज। और एक अर्थ विदेह का होता है अपने शरीर की सुध बुध भूल जाना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को जब देखा, उसमें भी जब राम जी को देखा, तो महाराज विदेह राज तो आज विदेह हो गए, अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। भूल गए मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। प्रेम मगन मुनि जान नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गंभीर। मन में, मन को जो है प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण करते हैं। पहले तो भूल गए मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, देखते ही रह गए महाराज। फिर थोड़ा सा उनको, उन्होंने अपने विवेक का आश्रय लिया। मुनि के चरणों में सिर नवाकर पूछा कि गुरुजी, ये दोनों कौन है? राजा जनक, जो कि मिथिला के राजा हैं, ब्रह्म ज्ञानी है,
वो आज भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। इससे विश्वामित्र जी से, जो कि भक्त हैं। तो इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन मुझे कोई नहीं जान सकता है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ो एम ना भी जानाति लोको माम अजमोक्तयम्। मूर्ख तो मुझे जान ही नहीं सकते, और मैं वैसे भी सबके सामने प्रकाशित नहीं हूँ। कोई सोचे कि मैंने भगवान को जान लिया, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। पर एक व्यक्ति है जो मुझे जान सकता है। अर्जुन बोले, कौन से प्रभु? भगवान बोले, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो ये बात कही 7वें अध्याय में, और सीधा चलकर 18वें अध्याय में, वो भी अंत में 55वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन अब सुनो, भक्त्या माम भी जाना थी, केवल मेरा भक्त मुझे जान सकता है, बस। इसलिए वाल्मीकि जी ने मानस जी में कहा कि सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जान ही तुम ही हो जाई। वही जान सकता है जिसको भगवान जना देते हैं। तो उसी से प्रश्न किया जाता है। भगवान के बारे में भक्त से प्रश्न करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से हम प्रश्न करें वो अच्छी बात नहीं। तो एक व्यक्ति ने एक ऐसा प्रश्न किया अपने मित्र से कि ये जो लीला हुई थी, भगवान ने सीता जी को त्याग दिया और सीता जी का त्याग हो गया, ऐसा हुआ क्यों? तो धन्य है वो मित्र भी, नाम नहीं मैं लूंगा, बोले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो सब झूठ लिखा गया है। बात ही खत्म कर दी उन्होंने। तो इसलिए ऐसे मूर्खों से प्रश्न नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान जब उसको दुर्योधन को समझाने गए थे, तो भगवान बोले कि युधिष्ठिर भैया मुझे अवसर दो, मैं दूत बन के जाता हूँ। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप दूत बनकर जाएंगे? दूत बनना आपको शोभा नहीं देता है, आप तो राजा हैं, आप तो स्वामी हैं। भगवान ने कहा, मुझे पांडव बहुत प्रिय हैं, भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। भगवान दूत बनकर गए। वहां पर जितने भी लोग बैठे थे, वे सब अपनी अपनी दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को भगवान अपने स्वामी के रूप में दिखते हैं। मामा शकुनी को अपना एक प्रतिद्वंदी दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। शकुनी बहुत ज्यादा कुटिल व्यक्ति था, पर भगवान से ज्यादा कुटिल तो कोई भी नहीं। शकुनी की आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बस ये वासुदेव हमारी टीम में हो जाए, फिर काम बन जाएगा। दुर्योधन को अपना काल दिख रहा है। भगवान ने पूरा विराट रूप दिखाया, जो विराट रूप अभी हमने 2 दिन पहले सुना था कि माँ कौशल्या को भगवान ने जो विराट रूप दिखाया है, वो विराट रूप अलग है। और यहाँ पर जो विराट रूप भगवान दिखा रहे हैं दुर्योधन को, ये थोड़ा अलग है। कैसे? जो माँ कौशल्या को उन्होंने विराट रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए, ये वो वाला विराट रूप है जो गीता में भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। वही गीता से पहले भगवान ने माता कौशल्या को दिखा दिया था। देख रावा विराट स्वरूपा, स्वामी जी दिखते हैं। और जो दुर्योधन को विराट स्वरूप दिखाया है, वो थोड़ा अलग है। उसमें भगवान ने पूरे विराट रूप का दर्शन नहीं कराया, उसमें भगवान ने अपने भयानक रूप का दर्शन कराया था। तो सब अपने अपने भाव से देख रहे हैं। अब यहाँ पर जनक जी का ऐसा भाव है कि शायद ही वो ब्रह्म है जिनकी मैं उपासना करता हूँ। तो वे पूछते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे गुरु जी, ये बताइए कि दोनों कौन है? दिखने में तो ऐसा लगता है कि तपस्वी, तपस्वियों के कपड़े पहने आपके साथ आए तो तपस्वी लगते हैं, पर इनका रूप इतना सुंदर है कि इतना सुंदर तो, इतना सुडोल इनका शरीर है, ऐसा लगता है कि मानो राजा है। तो ये मुनि कुल तिलक है या नृप कुल पालक है? कहीं के राजा है या कोई मुनि है? अथवा क्या ये वो ब्रह्म है जिनके बारे में वेद बताते हैं? ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। क्या ये वो ब्रह्म है जिनके बारे में वेद कहते हैं नैति नैति, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं? तो क्या ये वो ब्रह्म है, या कहीं वो ब्रह्म ही युगल रूप धारण करके तो नहीं आ गए? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ये बड़ी सुंदर बात है। ये चौपाई बड़ी सुंदर है। वे कहते हैं कि मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य स्वरूप है, मेरे मन में कोई विकार कभी भी नहीं आ सकता है। अब जो वैरागी होते हैं, वे किसी को देखकर कोई आकर्षित भी नहीं होते। तो बोले कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई आकर्षण कुछ ऐसा नहीं। पर इन दोनों को जब मैंने देखा,
मैं देखता रह गया। ऐसा सुंदर तो कोई भी नहीं हो सकता है महाराज। आप कृपा करके बताइए ये है कौन, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि मानो चकोर ने चंद्रमा को देख लिया हो। इसलिए मैं आपसे जो बड़े भाव से बड़े प्रेम से पूछता हूँ, कहूँ नाथ जिन करहूँ दुराऊ। आप मुझसे छिपाव ना कीजिए, जो सत्य है वो बता दीजिए। अब दिक्कत ये है कि सत्य बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्य बता देंगे तो पता लग जाएगा कि ये तो भगवान है। और अगर झूठ बोल देंगे तो झूठ तो, ना तो मुनि झूठ बोल सकते हैं और ना ही बोलना चाहिए। किया क्या जाए, सत्य बता नहीं सकते, क्योंकि जो कृष्ण लीला हुई उसमें तो ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूँ। और जो रामलीला हुई उसमें भगवान ने बताया नहीं। यहाँ पर भगवान ने धर्म की बात कही, धर्म का पालन करो। वहां पर परमहंसों के लिए परम धर्म की बात कही गई। इसीलिए कल एक पोस्ट मुझे भेजी गई, एक श्रुति माता जी, जो कि पेज पे उन्होंने एक पोस्ट भेजी। उन्होंने उसमें दिखाया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को एक शायर कहता है। अब व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा जो समझदार समझते हैं वो सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं। उस व्यक्ति ने लिखा कि लोग कृष्ण की उपासना करते हैं और वही लोग जो है प्रेम विवाह को गलत ठहराते हैं। अब दिक्कत ये है कि मूर्खों के लिए भगवान कृष्ण की लीला नहीं है। लोग उसका प्रचार खूब कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, गीता क्लासेस हो रही है जी, भागवतम क्लासेस हो रही है, ये मूर्खों के लिए नहीं है। वेद व्यास जी लिखते हैं भागवत में कि मूर्ख व्यक्ति को मत सुनाना ये कथा। वो मूर्ख है, वो और इस पे प्रश्न उठाएगा। इसीलिए पहले हमें मानस सुननी है। पहले इस कथा से होकर जाना है, क्यों पहले राम अवतार क्यों हुआ। भगवान तो एक ही है, राम कहीं कृष्ण कहीं, पहले कृष्ण रूप में आ जाते। पर पहले भगवान ने धर्म की स्थापना की कि भैया धर्म का पालन ऐसे करो। जब तुम धर्मात्मा बन जाओगे तो फिर परम धर्म की ओर बढ़ना। पहले सीधा ही परम धर्म की ओर जाओगे तो ऐसी बातें निकल कर आएंगी। प्रेम तो राधा कृष्ण का भी अधूरा रह गया, मैं तो फिर भी मनुष्य हूँ। लोग भगवान को अपने से जोड़कर देख रहे हैं कि एक राधा जी थी, एक कृष्ण जी थे, वो भी मनुष्य थे, मैं भी मनुष्य हूँ। ऐसा नहीं है, यही दिक्कत है। खैर, अब यहाँ पर उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, तो केवल दो चौपाइयां और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। ये कहते हैं मैं आपसे बड़े भाव से पूछता हूँ, आप कुछ छिपाइएगा नहीं, सच सच बताइए। कहते हैं, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बहसी कयो नृपनीका, वचन तुम्हार न होई अलीका। कहते हैं कि हे मुनिवर, इनको दृष्टि अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख त्याग दिया। मेरे मन ने वो ब्रह्म सुख ही त्याग दिया जिसका मैं इतने समय से आस्वादन कर रहा था। इतने समय से मैं उस ब्रह्म की उपासना करता था, मेडिटेशन करता था, ब्रह्म में विलीन हो चुका था मैं। पर आज मेरे मन ने जबरदस्ती उसे त्याग दिया। और त्यागा किसने ही जानना जरूरी है, मन ने त्याग दिया। मन जिस चीज को एक बार पकड़ ले उसको छोड़ता नहीं। पर भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि भगवान को देखकर मन भी अपनी स्वभाव को छोड़ देता है। रावण कहता है स्वभाव दुर्दिक्रमा, मेरा स्वभाव बड़ा दुर्दिक्रम है। लेकिन जब रावण लड़ने जाता है भगवान से रण में, पहली बार रावण ने देखा था राम जी को, रावण तो चकित रह गया। रावण बोला इनसे लड़ना पड़ेगा, अरे इनको तो बिठाकर इनकी तो आरती उतारनी चाहिए, इनसे लड़ूंगा क्या मैं। कर दूषण की कथा तो अभी हमने सुनी। भगवान इतने सुंदर है, भगवान की सुंदरता कहीं नहीं बनती। भगवान बड़े सुंदर है महाराज। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं, मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे। जो कहा है सब बढ़िया ही कहा है आपने। भगवान आंख उठाकर देख रहे हैं गुरु जी की तरफ। गुरु जी, बताना नहीं, आप इनको बताओगे। सारी सभा में सब लोग बैठे हैं, सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, सबको पता लग जाएगा कि मैं भगवान हूँ। उससे क्या होगा कि रावण तक बात पहुंच जाएगी। रावण फिर रोने लग जाएगा कि देखो देखो ये गलत बात है, मनुष्य के हाथ से मरना था, भगवान आ गए मारने। तो इसीलिए आप बात बताओ मत। अब आगे किस प्रकार गुरु जी ने इस बात को संभाला है,
वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान, जय 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 श्री सीताराम। आरती